फाइनली इस चैनल पर वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप फर्स्ट टाइम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो एक कंप्लीट पाइथन सीरीज आपके लिए है। इसमें हम पाइथन को एकदम बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हम सभी टॉपिक्स के अंदर उसके डेफिनेशन, सिंटैक्स और एग्जाम्पल्स कवर करेंगे, साथ ही साथ प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। पाइथन एक ईजी, पावरफुल और बिगनर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे सीखकर आप बहुत से जॉब रोल्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, टेस्ट इंजीनियर एक्सेट्रा। और साथ ही पाइथन का यूज़ बहुत सी कंपनीज में भी होता है, जैसे कि गूगल, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई एक्सेट्रा। हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषभ और मुझे 6 साल से ज़्यादा समय हो चुका है आईटी फील्ड में जॉब करते हुए, जिसमें मैंने पाइथन को यूज़ भी किया है और साथ ही साथ लोगों को सिखाया भी है। तो उन सभी लर्निंग्स और एक्सपीरियंस को भी मैं आपके साथ इन वीडियोस में शेयर करूंगा। साथ ही जो भी रिसोर्सेज इस कंप्लीट सीरीज में यूज़ होंगे उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप एक क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो पाइथन सीखने का सफ़र शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो इस चैप्टर के अंदर टोटल 5 टॉपिक्स हैं, जो कि अभी हम एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहला है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन में जाने से पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। तो इसकी हेल्प से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि प्रोग्रामिंग क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। ठीक है, तो सपोज़ करो हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा समझते हैं हम लोग कि हम लोग को 2 नंबर ऐड करना है, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि जब भी आपको 2 नंबर मिले उसका आप टोटल बताइए, उसका सम करिए, है ना। तो वो कंप्यूटर या मशीन को हम अपना इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो क्या करेगा, इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। मशीन लैंग्वेज मतलब जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ सके या मशीन समझ सके, उसको ये इसमें ट्रांसलेट करेगा। और ट्रांसलेट करने के बाद जब वो जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है उसको समझ जाएगा, तो हमारी जो भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर देगा। मतलब अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ कि अगर मैं 1 + 1 ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा, तो जो सॉल्यूशन होगा मेरा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का ऐड करके टोटल सम दे देगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे ये समझना है हमको कि जो इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने दिए, कि जो हम लोगों ने मशीन को बोला कि जो भी 2 नंबर मिले उनको ऐड कर दो, वो ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस, उसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है, और जिस लैंग्वेज में आपने मशीन को बताया उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। अब सेम चीज़ यहाँ पे देखो, आप डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, और दीज इंस्ट्रक्शंस नोन एज कोड आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सेम चीज़ जो अभी मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसको बताते हो, कंप्यूटर को, कि आपको एक स्पेसिफिक टास्क कैसे करना है, ये आप कंप्यूटर को बताते हो। और इसी इंस्ट्रक्शंस को, जैसे यहाँ पे ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस है, इसी इंस्ट्रक्शंस को हम लोग कोड भी बोलते हैं। तो प्रोग्रामिंग बोलो या कोडिंग बोलो, सेम चीज़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी आप कोड लिखते हो या प्रोग्राम लिखते हो उसको एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखते हो, जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और इसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर समझ सकता है और उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, जो भी हम लोगों ने उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोला है या जो भी काम करने को बोला है। और कुछ यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए प्रॉब्लम के, जैसे कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या डेटा को एनालाइज कर सकता है या किसी डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि पाइथन हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, गो लैंग्वेज हो गया, C# एक्सेट्रा। इन सभी लैंग्वेजेस के अगर आपने नाम सुने तो अच्छी बात है, नहीं सुने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिनकी हेल्प से आप कोड लिख सकते हो, प्रोग्राम लिख सकते हो, और सिंपल टर्म्स में बताऊँ तो आप इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हो कि कंप्यूटर को क्या काम करवाना है आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया अभी टेक्निकल लेवल पे। अब हम लोग चलते हैं नॉन टेक्निकल लेवल पे। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हो तो मैं आपको एक लेवल और नीचे करके समझाता हूँ। सपोज़ करो जैसे मैं किसी से अगर बात करता हूँ तो मैं उससे तभी बात कर सकता हूँ जब उसको, हम दोनों के बीच में लैंग्वेज कॉमन हो। ठीक है, जो लैंग्वेज मुझे आती है अगर वही लैंग्वेज उसको आती है तभी हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो इशारों में बात करना होगा। ठीक है, जैसे मुझे हिंदी इंग्लिश आती है तो सामने वाले को भी हिंदी और इंग्लिश आनी चाहिए, तभी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जब कंप्यूटर से आप बात करते हो तो उसको भी वो लैंग्वेज आनी चाहिए, मतलब जो कंप्यूटर को लैंग्वेज आती है वही आपको आना चाहिए, तभी आप उससे बात कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ कोडिंग लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर को पहले से सिखा के रखा है। ठीक है, तो अगर आप उसी लैंग्वेज में उससे बात करोगे तो वो आपकी बात को समझ के जो भी आप काम चाहोगे वो करवा सकते हो। ठीक है, तो उन्हीं में से एक लैंग्वेज है, उन्हीं में से एक भाषा है पाइथन। जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी भाषाएं हैं, वैसे ये डिफरेंट भाषाएं हैं, C++। ठीक है, उनमें से एक भाषा है जो प्रोग्रामिंग या कोड लिखने काम आती है, वो है पाइथन। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि प्रोग्रामिंग क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ पाइथन।
ये तो समझ में आ गया कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हो पाइथन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ? हाई लेवल का मतलब होता है कि उसको ह्यूमन आसानी से देख के समझ सकता है, सिंपल इसका मतलब है। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, और वो अपने सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी के लिए फेमस है। मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। दूसरा चीज़ कि उसको आप काफ़ी आसानी से पढ़ सकते हो। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो आपको डरने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन बहुत ईजी है। ठीक है, अगर आपने आज से पहले कोई कोडिंग नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रस्ट में बहुत ईजी होगा। अभी जैसे जैसे आप 2 या 3 स्लाइड पे आप जाओगे आपको समझ में आ जाएगा पाइथन क्यों ईजी है। ठीक है, उसका भी मैं आपको एग्जांपल शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हो कि पाइथन को ग्यूडो वैन रॉसम ने बनाया था अराउंड 1990s में। ठीक है, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। और यहाँ पे जैसे मैंने नीचे एक नोट पॉइंट लिखा है जो आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया था कि जस्ट लाइक वी यूज़ हिंदी लैंग्वेज टू कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, जैसे कि हम लोग हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं आपस में बात करने के लिए, उसी तरीके से पाइथन को हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर से बात करने के लिए, उसको अपनी चीज़ समझाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन सी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। अगेन यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये जो डेटा उठाया ये मैंने स्टैटिस्टा एक वेबसाइट है वहाँ से उठाया हुआ है, उन्होंने सर्वे किया था। बट मोस्ट कॉमन लैंग्वेज एक पाइथन है, क्योंकि वो काफ़ी सारे फील्ड में यूज़ होता है, जिसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो जो कि स्टैटिस्टा ने ये सर्वे किया है, द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो है पाइथन नंबर 1 पर है, दूसरा है जावा, फिर JS और फिर C# और ऐसे करके और भी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पाइथन एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए आपको सीखना चाहिए, ये एक रीज़न है। बाकी रीज़न अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया बाकी रीज़न देखते हैं कि वाई पाइथन ही क्यों, कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहला रीज़न आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेंटर में मैंने लिखा हुआ है कि ये बिगिनर फ्रेंडली है। बिगिनर फ्रेंडली मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सिंटैक्स है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो काफ़ी सिंपल है। वो क्यों है वो सब अभी आपको आगे स्लाइड्स में क्लियर होता जाएगा। इजी टू लर्न है, इसको समझना याद करना बहुत आसान होता है। स्केलेबिलिटी है, मतलब इसको आप हाई लेवल या हाई जो भी परफॉर्मेंस के कोड हैं या जो भी हाई टास्क के कोड हैं वो भी आप इसे करवा सकते हो। ठीक है, ये फ्री है, ओपन सोर्स है, इसी की वजह से आप नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो कि कम्युनिटी सपोर्ट भी मिल जाता है, क्योंकि ये फ्री है, ओपन सोर्स है। नेक्स्ट आप देख सकते हो उसके अंदर एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज़ हैं। तो लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं? लाइब्रेरीज़ आप ऐसा समझ लो, कुछ पहले से लिखे हुए कोड होते हैं 100, 200, 500, 1000 लाइन के, जो कि स्पेसिफिक टास्क करने में यूज़ होता है पाइथन के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मुझे टेबल्स के ऊपर काम करना है, जैसे एक्सेल के अंदर टेबल्स होती हैं, तो उसके लिए हम लोग मोस्ट कॉमन लाइब्रेरी है पांडास। ठीक है, पांडास को जब भी आप पाइथन के अंदर लेके आओगे तो पाइथन समझ जाएगा कि अब आप टेबल के ऊपर काम करोगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे सपोज करो आप इमेजेस के ऊपर काम करना है, ठीक है, आपको इमेज एडिट करना है, या अगर आप मेडिकल डोमेन में काम करते हो तो जैसे एक्सरेज हो गए, है ना, एक्सरेज या जो भी रिपोर्ट हो गई, स्कैन्स की रिपोर्ट हो गई, उसको अगर आपको समझना है तो उस केस में हम लोग डिफरेंट लाइब्रेरीज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर काफ़ी सारी लाइब्रेरीज हैं जो आपके काम को काफ़ी ईजी बना देता है। नेक्स्ट आता है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। पाइथन सीखने के बाद आप काफ़ी सारे डोमेन्स में काम कर सकते हो। हाँ, ओब्वियसली आपको इसके अलावा भी और स्किल सीखने होंगे, बट पाइथन एक कॉमन लैंग्वेज है, एक कॉमन स्किल है। इसके बाद आता है डायनेमिकली टाइप्ड। इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसका टाइप तभी चेक होगा जब आप प्रोग्राम को रन करोगे या एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रो है, या मतलब अच्छी चीज़ है पाइथन की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाइथन क्यों ईजी है। बहुत देर से अभी मैं बता रहा हूँ कि ईजी है, उसको पढ़ना ईजी है, तो अभी आप यहाँ पे देख लोगे पाइथन इज़ ईजी टू रीड एंड राइट। ऐसा क्यों? सबसे पहला एक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है पाइथन के अंदर। ये सबसे पहला होता है जब भी आप कोडिंग सीखते हो तो ये हर जगह यूज़ होता है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हम लोग को एक प्रोग्राम लिखना है जो कि प्रिंट करे हेलो वर्ल्ड का। तो प्रिंट का मतलब होता है जो भी आप प्रिंट के अंदर लिखोगे, प्रिंट एक फंक्शन होता है, तो वो सब क्या होता है अभी आप लोग आगे डिटेल में देखेंगे फंक्शन क्या होता है सब कुछ। तो आप अभी ऐसा समझ लो, प्रिंट एक फंक्शन होता है, इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो एज इट इज़ आउटपुट दिखा देगा। तो यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करना है? हेलो वर्ल्ड। तो अगर पाइथन में आप देखोगे तो पाइथन में एक डेडिकेटेड फंक्शन होता है जो कि बोलते हैं प्रिंट फंक्शन। उसके अंदर आप कोड्स के अंदर जैसे ही आप हेलो वर्ल्ड लिखोगे आउटपुट में हेलो वर्ल्ड दे देगा। आप देखो यहाँ पे एक लाइन का है, एक वर्ड लिखा मैंने प्रिंट, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड आउटपुट में आ गया। मतलब इसको पढ़ना भी ईजी है, लिखना भी ईजी है। बट जब आप इसको C# के अंदर करते हो तो आप देखो यहाँ पे 3 से 4 लाइन का कोड आता है, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट्स का भी आपको ध्यान रखना होगा। सेम टू सेम अगर जावा की बात करें तो इसमें भी सेम केस है, 3 से 4 लाइन का आएगा, प्लस इसमें अगेन आपको ब्रैकेट्स के ध्यान रखने होंगे। ठीक है, अब आप सोचो कितना डिफरेंस है।
अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा दूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दिया है, काफ़ी लोग को लगेगा कि ये प्रिंट क्या है और ये क्या हो रहा है, तो अभी आपको समझाने के लिए नहीं बता रहा, अभी बस आपको कंपेरिजन दिखा रहा हूँ कि पाइथन क्यों ईजी है कंपेयर टू जो बाकी जो पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं, वो सब टेंशन मतलब वो आगे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक प्रोग्राम लिखना है कि जो प्रिंट करे नंबर्स को 1 से लेकर 10 तक। अगेन प्रिंट का मतलब होता है आउटपुट में दिखा दे, तो आउटपुट में मुझे नंबर 1 से 10 तक गिनती लिख के दे दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो उसके लिए अगर पाइथन में आप देखोगे तो 2 लाइन का कोड है सिंपल। यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर लिखा, उसके बाद आई इन रेंज 1 से लेकर 11 तक। 11 तक इसलिए लिखा है क्योंकि वो जो भी लास्ट वैल्यू होगी इसको इंक्लूड नहीं करता, तो एक वैल्यू कम ही लेगा, इसलिए 11 तक लिखा हुआ है। उसके बाद वहाँ पे कोलन लगाया और फिर हम लोगों ने प्रिंट आई कर दिया। तो इसकी हेल्प से वो आउटपुट में, क्योंकि प्रिंट फंक्शन है तो वो जितनी बार आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक आएगी वो प्रिंट करता जाएगा, तो 1 से 10 तक अपना आउटपुट में आ जाएगा। जबकि अगर आप C# में देखोगे तो अगेन आप देखो 4 से 5 लाइन का कोड है। ठीक है, प्लस ब्रैकेट्स के आपको ध्यान रखने होंगे। तो अगेन आप देख सकते हो कि कितना ईजी है पाइथन में काम करना। तो अब तो आई होप आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगा कि पाइथन सीखना क्यों ईजी है। ठीक है, अब फाइनली हम लोग चलते हैं कि क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं पाइथन को सीखकर। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन है वो है वेब डेवलपर का, या वेब डेवलपमेंट के अंदर, जिसके अंदर वेब डेवलपर आता है, फ्रंट एंड, बैक एंड और पाइथन डेवलपर। ठीक है, ये कुछ कॉमन रोल्स हो गए। सिमिलरली अगर डेटा साइंस और एनालिटिक्स की बात करूँ तो इसके अंदर डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो आप, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इंजीनियर बन सकते हो आप। ठीक है, और अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करूँ तो उसके अंदर गेम डेवलपर हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, डेवऑप्स इंजीनियर हो गया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जॉब हो गए। इस तरह के और भी काफ़ी सारे जॉब रोल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे जॉब्स आप इसके पाइथन सीखने के बाद कर सकते हो। एक और मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ, अगर आप पाइथन सीखते हो तो आपको बेसिक समझ में आ जाएगा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, या बेसिक लेवल पे आपको समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कौन से फंक्शंस होते हैं, या लॉजिक कैसे बनाते हैं। तो आपको एक हाई लेवल समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद आप जब दूसरी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे, चाहे वो जावा हो, C# हो या JS हो, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, और उसमें आप जल्दी उनको सीख सकते हो। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग देखेंगे कि कैसे पाइथन को इंस्टॉल करेंगे और उसके ऊपर हम लोग अपना पहला कोड लिखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि जो भी सीरीज़ में और वीडियोज़ आ रहे हैं वो आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।